हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थितियां। क्योंकि हम क्लास 10th का ये ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले अवतल दर्पणों की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई दर्पण मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये आपको दर्पण दिख रहा है। तो इस दर्पण में अभी यहाँ पर ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण में आपको ये देखना है कि जो ये दर्पण होता है ये क्या होता है, आपके अंदर की तरफ वक्रित होता है। और दर्पण यानी कि मिरर में क्या होता है, वह एक साइड से पेंटेड होता है। तो इस पर पेंट किया हुआ है। अब दर्पण के बीचों बीच जिस रेखा को हम खींचते हैं इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो यह मुख्य अक्ष दर्पण पर जिस बिंदु पर कटती है उसको हम बोलते हैं ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं, और हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये जो दर्पण है, जिस भी गोले का भाग होगा, जिस गोले से ये बना होगा, उस गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको C से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर जो ये है त्रिज्या, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर जो है ये है सेंटर पॉइंट C। ठीक है। इसके अलावा जहां पर जो भी अगर हम क्या करेंगे, कोई जो लाइट है प्रकाश किरण है, वह इसके समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। तो यहाँ पर ये सब चीजें थी, और फोकस बिंदु से लेकर के दर्पण तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो आई होप ये जो कंसेप्ट्स हैं आपके क्लियर हैं। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या फिर वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब बिंदु जानने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है अवतल दर्पण के सामने, उस वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है वो बनता है। तो इस वीडियो की हेल्प से हम यहाँ पर आपको रटाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट से, और आज इसी वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हमको याद नहीं कर, यहाँ पे इनको रटना नहीं है, जबकि समझ करके इन पॉइंट्स को हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब जो है आपकी वस्तु इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर रखी हुई है, तब क्या होता है, ठीक है ना, तब जो है आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो आपको जो है पहले तो दर्पण से संबंधित कुछ जो यहाँ पर किरणों के नियम हैं वो समझने हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आई होप आपको पहले से भी ये कुछ पॉइंट्स जो हैं क्लियर है। तो क्या होता है, पहला ये नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा जो है फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। ये आपकी आपतित किरण होगी, ये होगी आपकी परावर्तित किरण। तो पहला नियम आपका ये हो गया। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण जो होती है वह मुख्य अक्ष के जो फोकस है, फोकस बिंदु से आती है, तो वह जो है हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। दो रूल्स ये हो गए। अगला नियम ये है आपके किरणों का कि यदि जो कोई किरण है, ये आपका हो गया फोकस बिंदु, ये आपका हो गया C पॉइंट यानी कि वक्रता केंद्र। तो यदि कोई किरण जो होती है वह वक्रता केंद्र से जो है दर्पण पर टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात यानी कि टकराने के बाद जो है वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये तो आपका थर्ड लॉ है। अभी हम यहाँ पे आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है। ये जब हमको पता होगा तभी हम जो है प्रतिबिंबों की स्थिति का पता कर पाएंगे। और जो है अंतिम पॉइंट है कि यदि कोई प्रकाश किरण जो है किसी कोण पर, किसी एंगल पर जो होती है दर्पण पर टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी कोण से वापस लौट जाती है। यानी कि यदि आपका ये आपतन कोण I है, तो परावर्तन कोण जो होगा वो R होगा। और आप जानते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि I = R, अर्थात कि जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा।
तो इन नियमों को जानने के बाद अब हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं। तो यदि आपकी जो वस्तु है वह अनंत पे रखी हुई है तो होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो दो किरणें हैं वो क्या आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं इस तरीके से। और हमने अभी नियम में पढ़ा है कि जो भी किरणें होंगी जो क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वे हमेशा फोकस से होकर के गुजरेंगी। अब हम ऐसे कैसे पता करें कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या है कि जहां पर भी आपकी दो या दो से अधिक किरणें क्या होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि काटती हैं, तो हम वहां पर कह देंगे कि वहां पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आपकी वस्तु ए बी वस्तु है जो कि इन्फिनिटी में है, अनंत में है। तो जब अनंत से यहाँ से दो प्रकाश किरणों को हमने गुजारा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो ये क्या होंगी, फोकस से गुजरेंगी क्योंकि ये दो किरणें जो हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इससे हमको पॉइंट क्या मिल गया कि यदि आपकी वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी में है, तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वह बनेगा फोकस पर। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो देखिए यहाँ पर उसका आकार पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक पॉइंट है, तो अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी कि बिंदु साइज जो है उसका आकार बनेगा, जो वस्तु क्या है, इन्फिनिटी में है, अंत में है। और उसके नेचर की बात करेंगे तो जो प्रतिबिंब का नेचर होगा वह होगा वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु साइज है इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो ये हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आते हैं और सी के थोड़ा पीछे आते हैं, यानी कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है अनंत और सी के बीच में। जब हमने वस्तु को क्या रखा, अनंत और सी के बीच में रखा, तो जो आपका प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनेगा? तो वही जो कंसेप्ट है हम उसी को लेकर के चलेंगे कि जहां पर भी दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो दो किरणें यहां पर आप इन नियमों के अनुसार दो किरणों को इससे गुजारिए। तो पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आई, वो क्या हो गई, वापस लौट गई। तो ये हो गई आपतन किरण, आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। तो ये हमेशा कहां से गुजरेगी, आप जानते हैं, ये गुजरेगी मुख्य फोकस से। अब दूसरी किरण जो है हमने गुजारी सी से, तो जो वक्रता केंद्र से ये किरण गुजरी, तो ये इसका नियम क्या है कि ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो भी किरण जो होती है सी बिंदु से गुजरती है, तो ये अपने मार्ग में वापस लौट गई। अब बात करते हैं प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है जहां पर भी आपकी जो किरणें होती हैं, दो किरणें, वे आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्योंकि यहां पर जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु है, तो जो आपका जो प्रतिबिंब है वो देखिए कैसे बन गया, नीचे की तरफ बन गया और इस तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु पर यहाँ पर टच हो गया। तो इससे हमारा यहाँ पर एक प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब बना है F तथा C के बीच में, यानी कि जब वस्तु को हमने अनंत और C के बीच में रखा तो प्रतिबिंब जो है वह आपका F तथा C के बीच में बना। अब देखिए इससे तो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि वो क्या बनता है, छोटा बनता है। और क्या बनता है, देखिए आपको नीचे की तरफ ये एरो दिख रहा है तो उल्टा बनता है, और उल्टे के साथ हमेशा होता है वास्तविक। और वैसे भी हम वास्तविक को जो है डायरेक्ट ऐसी डार्क एरो से दिखाते हैं। अगर हमको आभासी दिखाना होगा तो हम दिखाएंगे डॉट डॉट लाइन से, वो होगा आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं, यहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अंत में हम जो है इस पूरे के पूरे जो यहां पर जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में जो है आपके सारे के सारे जो है ये क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब जो है हम इन्फिनिटी पर आ गए, उसके बाद हम इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गए। तो अब क्या बचता है, हम क्योंकि आगे की तरफ आ रहे हैं और हमारा प्रतिबिंब जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो अब हमने वस्तु को अपनी जो है सी पॉइंट पर रख दिया। सी पॉइंट पर जब हमने एक वस्तु अपनी ए बी वस्तु को रखा, अब फिर से वही कंसेप्ट है, हमको इससे प्रकाश किरणों को गुजारना है इन नियमों के अकॉर्डिंग। आप अपनी तरफ से गुजार सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक प्रकाश किरण जो कि समांतर गुजरी है मुख्य अक्ष से, वो क्या होगी, फोकस से होकर के वापस लौट जाएगी। एक किरण तो आपने ऐसे गुजारी, और दूसरी किरण को आपने क्या किया कि
यहाँ पर फोकस से होकर के वह किरण गुजरी। जो किरण फोकस से होकर के गुजरती है वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। तो ये किरण वापस लौट गई है। अब हमको तो चाहिए था एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अर्थात एक प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो किरणें, एक किरण ये और दूसरी किरण ये दो किरणें जो हैं इस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित हो रही हैं। अर्थात हमको यहाँ पर अपना जो है, जो आपका क्या है, प्रतिबिंब है, उसकी स्थिति का पता चल चुका है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो इस तरीके से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हो गई प्रकृति। अब जो स्थिति है वो कहाँ पर बना है, वो बना है आपके सी बिंदु पर ही। तो इससे हमको क्या क्लियर होता है कि जब हमारी वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब भी जो है सी बिंदु पर ही बनता है। और देखिए साइज, देखिए ये ए बी का साइज जो है वह ए डैश बी डैश के बराबर है। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो जो उसका आकार होगा वह क्या होगा, अपनी वस्तु के ही बराबर होगा। और साथ साथ इसकी प्रकृति तो हम जान ही गए हैं कि ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन गया है। तो इस तरीके से हमने तीन अलग अलग वस्तुओं की स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थितियों का पता करा है। इसके बाद जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, हम क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर हमने सी पर देखा। अब हम देखेंगे जब हम सी और एफ के बीच में अपनी वस्तु को रखेंगे। जब हमने सी और एफ के बीच में अपनी ए बी वस्तु को रखा तो फिर से कंसेप्ट वही है, हमको इससे प्रकाश किरणों को गुजारना है। तो एक प्रकाश किरण जो है इसके समांतर होते हुए फोकस से होकर के वापस गुजर गई है, यहाँ पर परावर्तित हो गई है। और जो दूसरी किरण है उसको हम सी से गुजारते हैं। तो जब भी जो प्रकाश किरण सी से गुजरेगी वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जो प्रकाश किरण ये आई थी सी से होते हुए वो उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो जहाँ पर भी दो ये किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, तो वहाँ पर जो है हमारे प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। तो देखिए ये हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन चुका है। और जो ये प्रतिबिंब है इसका आप आकार देख पा रहे हैं, इन तीनों की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो इससे हमको पता चल गया है कि जब हमारी वस्तु सी तथा एफ के बीच में होगी तो जो उसका आकार होगा वह बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। चित्र से हम साफ साफ देख पा रहे हैं, एरो नीचे की तरफ है तो उल्टा है, डॉट डॉट लाइन नहीं है, डार्क लाइन है तो क्या है, वास्तविक है। तो प्रकृति पता चल चुकी है कि वास्तविक तथा उल्टा, और उसके साथ साथ क्या बन गया है, बड़ा साइज इसका हो गया है। अब बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो स्थिति देखिए आप, ये बन रहा है इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो अनंत और सी के बीच में आपका ये प्रतिबिंब बन गया है। तो 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने के बाद अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस बिंदु पर रखते हैं। तो फोकस पर अब वस्तु को रखिए। अब आप आराम से इन स्थितियों को कर सकते हैं, पर हम आपको याद कराएंगे कि किस प्रकार से 6 स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, इनके 6 प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनते हैं, इनके साइज क्या क्या होते हैं और इनकी प्रकृतियां किस प्रकार से होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम फोकस पर अपनी वस्तु ए बी को रखते हैं। जब हमने फोकस पर अपनी वस्तु ए बी को रखा, इसके समांतर प्रकाश किरण आई और फोकस बिंदु से होकर के गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण को हमने वही सी बिंदु से गुजारा। तो ये देखेंगे आप कि ये दो किरणें जो हैं ये एक दूसरे के समांतर आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है इन्फिनिटी में, यानी कि अनंत पर बनता है, और बनता है बहुत बड़ा प्रतिबिंब इनका बनता है इन्फिनिटी पर। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जो हम प्राय अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी करते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो की हेल्प से आपको बताएंगे। अभी बढ़ते हैं। ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जब हमारा जो है वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर बनेगा। अब लास्ट जो पॉइंट है कि अब हमारे पास लास्ट स्थिति बचती है कि जब हम वस्तु को फोकस और आपके लेंस के बीच में रखते हैं। फोकस बिंदु और लेंस के बीच में आपने वस्तु को रखा। तो वस्तु को जब आपने रखा तो इस समय आप एक प्रकाश किरण को यहाँ से गुजारेंगे जो कि किसी कोण पर इस दर्पण पर टकराएगी। तो अंतिम नियम हमारे पास था कि जब किसी कोण पर कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी तो वह उसी कोण से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये इसी एंगल से जो है वापस लौट
लौट गई है। तो हम क्या करते हैं, अब एक दूसरी किरण जो है वह सी से इस पर गुजारते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकाश किरण आपस में कहीं टकराती नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि ये टकराती हुई प्रतीत हो रही हैं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारे प्रतिबिंब का यहाँ पर स्थिति हमको पता चल गई है। तो हमारा जो ये है प्रतिबिंब बन गया है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब क्योंकि ये पीछे की तरफ प्रतीत हमने माना था, तो आपका जो ये वस्तु है, जो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये कैसा बना, आभासी बना। आप देख पा रहे हैं हमने इसको डॉट डॉट से दिखा रखा है। तो प्रतिबिंब जो आपका यहाँ पर आभासी बना, और आप साथ साथ में देख पा रहे हैं कि ये सीधा है या उल्टा है। तो एरो जो है ये सीधा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो ये क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब इसका बनेगा। और साथ साथ कहाँ पर बना है, तो ये बना है दर्पण के पीछे। आप वस्तु को देख सकते हैं, ये दर्पण के पीछे बना है और ये बनता है बड़ा प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हमने 6 अलग अलग स्थानों पर, 6 अलग अलग बिंदुओं पर अवतल दर्पण के सामने जब वस्तुओं को रखा, तो हमको जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ये सब कुछ मिला, ये हमको पता चल चुका है।